अमेज़न के घने जंगलों के बीच दो दोस्तों अंशुल और रोहन की कहानी शुरू होती है। दोनों हमेशा रोमांच के शौकीन थे और इस बार उन्होंने अमेज़न जंगल की यात्रा का सपना देखा था। सुबह का समय था। अंशुल और रोहन एक छोटे हवाई जहाज में बैठे अमेज़न के ऊपर उड़ रहे थे। खिड़की से झांकते हुए अंशुल ने कहा, यार रोहन, ये अमेज़न जंगल सच में अद्भुत है। इतनी हरियाली और नदी का पानी, ये सब देखना मेरे जीवन का सपना था। रोहन ने उसकी बात पर सहमति जताई, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता झलक रही थी। हाँ यार, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ये जंगल जितना खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक भी, उसने कहा। अचानक मौसम खराब हो गया। बादल घिर आए और तेज हवाएं चलने लगीं। पायलट ने विमान को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन जंगल के बीच विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अंशुल और रोहन की आंखें खुलीं, तो वे खुद को हरे भरे पेड़ों के बीच पाए। दोनों ने इधर उधर देखा। अंशुल ने कहा, रोहन तू ठीक है? ये हम कहाँ हैं? लगता है विमान क्रैश हो गया। हम अमेजन के बीचों बीच हैं। कोई मोबाइल सिग्नल भी नहीं है, रोहन ने जवाब दिया। अंशुल ने जंगल का मुआयना किया और बोला, हमें खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले हमें पानी और खाना ढूंढना होगा। दोनों ने जंगल में चलना शुरू किया। हर कदम के साथ उन्हें नए खतरों का सामना करना पड़ा। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उन्हें तरह तरह की आवाजें सुनाई दी, जो उनके डर को और बढ़ा देती थीं। जंगल की गहराई में चलते चलते अचानक एक सांप उनके रास्ते में आ गया। अंशुल ने बिना घबराए एक लकड़ी उठाई और सांप को हटाने में मदद की। रोहन ने राहत की सांस ली और कहा, यार, ये तो बहुत डरावना था। आगे बढ़ते हुए उन्हें जंगली जानवरों के पैरों के निशान दिखाई दिए। अंशुल ने सुझाव दिया, हमें इन निशानों से दूर रहना होगा। ये खतरे का संकेत हो सकते हैं। रोहन ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों सतर्क होकर आगे बढ़े। कुछ ही देर बाद उन्हें एक नदी का किनारा दिखाई दिया। नदी के पास पहुंचकर अंशुल ने खुशी से कहा, देख रोहन, पानी। हमें शायद नदी के किनारे किसी गांव का रास्ता मिल जाए। दोनों ने पानी पिया और थोड़ी देर आराम किया, लेकिन रोहन ने चेतावनी दी, हमें सावधान रहना होगा। पानी के पास मगरमच्छ भी हो सकते हैं। अचानक उन्हें दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। दोनों ने आवाज की दिशा में चलना तो शुरू किया। थोड़ी देर बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव तक पहुंचने से पहले उन्हें एक अजीब सा परित्यक्त मंदिर दिखाई दिया। अंशुल ने कहा, यहां रुककर देखना चाहिए। शायद हमें कुछ खाने पीने का सामान या दिशा का संकेत मिले। दोनों मंदिर के अंदर गए। वहां उन्होंने दीवारों पर प्राचीन चित्र देखे, जो जंगल के खतरों और उसकी गुप्त कहानियों के बारे में थे। रोहन ने कहा, शायद ये मंदिर किसी आदिवासी समूह का था। हमें ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। मंदिर से निकलते ही उन्हें बांस की झाड़ियों के पास कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। ये एक पुराना कंपास था, जो उनकी मदद कर सकता था। अंधेरा होने लगा था। दोनों ने तय किया कि रात बिताने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढना जरूरी है। उन्होंने कुछ लकड़ियां और बड़े पत्ते इकट्ठे किए और एक अस्थायी शरण स्थल बनाया। रात में जंगल की आवाजें और जंगली जानवरों की गूंज उन्हें परेशान कर रही थी। अचानक पास के झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। रोहन ने कहा, अंशुल, कोई जानवर है। दोनों ने चुपचाप अपनी सांसें रोकीं। कुछ देर बाद एक हिरण झाड़ियों से बाहर निकला और भाग गया। उन्होंने राहत की सांस ली। अगली सुबह दोनों ने अपनी यात्रा जारी रखी। घंटों चलने के बाद उन्हें दूर से लोगों की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने तेजी से चलना शुरू किया और एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग उन्हें देखकर चौंक गए। एक आदमी ने पूछा, तुम लोग कौन हो? यहां कैसे पहुंचे? अंशुल ने कहा, हमारा विमान क्रैश हो गया था। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? गांव वालों ने उन्हें सहानुभूति से देखा और कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें नजदीकी शहर तक पहुंचाने में मदद करेंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें अमेजन जंगल के बारे में कुछ खास बातें बताईं। उन्होंने कहा, यह जंगल सिर्फ हरियाली और जानवरों का घर नहीं है। यह जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाता है, धैर्य और सहनशीलता। दोनों दोस्तों ने बुजुर्गों की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि उनका यह अनुभव सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक सीख थी। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर दोनों ने चैन की सांस ली। रोहन ने कहा, यार,
ये अनुभव भले ही खतरनाक था, लेकिन हमने साथ रहकर हर मुश्किल का सामना किया। अंशुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब मुझे यकीन हो गया कि दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनका यह अनुभव उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। अंत, एक नई शुरुआत। दोनों दोस्त अपने अपने घर लौट आए, लेकिन अमेज़न के जंगल में बिताए वे दिन उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गए। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और धैर्य